राज्य में बड़े ही गर्व के साथ कह रहा हूं कि एक व्यक्ति को नौकरी मिल गई महोदय। अगर नौकरी नहीं मिली, रोजगार मिला, और वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय। जब भोजपुरी मगही हटा तो सदन में मौजूद है माननीय मंत्री हमारे बड़े भाई श्रीमान मिथिलेश ठाकुर जी। इन्होंने कहा कि भोजपुरी मगही लागू होना चाहिए। और एक और हमारे माननीय मंत्री जी सदन में अभी मौजूद नहीं है, माननीय जगन्नाथ महतो जी ने जब उनका बयान आया मिथिलेश ठाकुर जी का, तो जगन्नाथ महतो जी कहते हैं कोई माई का लाल भोजपुरी और मगही शामिल नहीं करा सकता महोदय। और मेरा साफ साफ आरोप है सरकार के ऊपर कि इनको किसी भाषा से कोई मतलब नहीं है, ना भोजपुरी से, ना अंगिका से, ना मगही से, ना कुरमाली से, ना खोटा से, ना कुड़ुक से, ना संथाली से, ना मुंडारी से, ना हो से, किसी भाषा से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ एक भाषा से मतलब है और वो भाषा है उर्दू। वो भाषा है उर्दू, सिर्फ और सिर्फ उर्दू से मतलब है, दूसरा किसी भाषा से मतलब नहीं महोदय। सरकार को सिर्फ इससे मतलब है महोदय, सरकार को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मतलब है कि कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण करे, जो मुसलमान बंधु है वो कैसे खुश हो। सरकार को सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है महोदय। मैं अपने बोकारो के एक घटना की चर्चा करना चाहता हूं। लगभग 1 साल से ज्यादा हो गए सेजल झा की हत्या हुई, उसका अपहरण हुआ, उसको जमीन निकल गया, आसमान निकल गया, कहां गई सेजल झा कौन बताएगा महोदय। उसके जो परिजन हैं वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अपनी बिटिया का कोई, वो कहती है हमको कम से कम लाश ही दिखा दो उसका। पुलिस उद्भेदन करने में अक्षम है महोदय। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं महोदय। धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या, उदाहरण नंबर 1। साहबगंज में जो महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत, इसके आगे महोदय पलामू में दारोगा लालजी यादव की हत्या की जो मौत है महोदय। इसके अलावा रांची में वकील मनोज झा और राम प्रवेश सिंह सहित जमशेदपुर में वकील प्रकाश यादव की हत्या, खलारी के विश्व हिंदू परिषद के नेता मुकेश सोनी की हत्या, बाल तस्करी और मानव तस्करी में कई हमारी बहनों को यहां से ले जाकर और दिल्ली और मुंबई में बेच दिया जा रहा है महोदय। सरकार इन सारे विषयों पर मौन है महोदय। अब तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग विधानसभा में हेल्थ मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे थे। अब जिस तरह से पुलिस की मौत हो रही है, कहीं पुलिस वाले भी मांग न करने लग जाएं कि हमारे पुलिस वालों के लिए भी पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा महोदय, कहीं वकील लोग भी मांगना शुरू न कर दें कि भाई हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे लिए भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए। महोदय, थोड़ी चर्चा हम लोग करते हैं भूख की महोदय। आज नियोजन नीति की चर्चा होती है महोदय। हमारे नौजवान आज नौकरी तलाश रहे महोदय, टुकुर टुकुर देख रहे कैसे हमें नौकरी मिलेगी महोदय। इस राज्य में बड़े ही गर्व के साथ कह रहा हूं कि एक व्यक्ति को नौकरी मिल गई महोदय। अगर नौकरी नहीं मिली, रोजगार मिला, और वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, जिन्होंने खुद ही आवेदन किया। उन्होंने आवेदन किया महोदय कि मुझे पत्थर का माइंस चाहिए, और उन्होंने खुद ही साइन किया, खुद ही ले लिया महोदय। 5 लाख से ज्यादा नौजवान को साल में नौकरी देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, रोजगार देने वाले, उनको बताना चाहिए कि राज्य की जो नौजवान है उनका कसूर क्या है महोदय। एक विवाद सिर चढ़कर बोल रहा है झारखंड में, और वह है भाषा विवाद महोदय। योजनाबद्ध तरीके से मेरा मानना है कि यह विवाद पूरी तरह से सरकार प्रायोजित विवाद है महोदय। सरकार ने जानबूझकर झारखंड को आग में झोंकने का काम किया महोदय। एक तरफ सबसे पहले सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से भोजपुरी मगही को हटाने का काम किया, और जब भोजपुरी मगही हटा तो सदन में मौजूद है माननीय मंत्री हमारे बड़े भाई श्रीमान मिथिलेश ठाकुर जी। इन्होंने कहा कि भोजपुरी मगही लागू होना चाहिए। और एक और हमारे माननीय मंत्री जी सदन में अभी मौजूद नहीं है, माननीय जगन्नाथ महतो जी ने जब उनका बयान आया मिथिलेश ठाकुर जी का, तो जगन्नाथ महतो जी कहते हैं कोई माई का लाल भोजपुरी और मगही शामिल नहीं करा सकता महोदय। अब आप ही बताइए कि सरकार के 2 मंत्रियों के बीच में अगर इस प्रकार का विरोधाभास रहेगा, इसका मतलब है ये सरकार अल्पमत की सरकार है। इस सरकार को गिर जाना चाहिए, अभी विसर्जन करना चाहिए सरकार को महोदय। अभी सरकार को चला जाना चाहिए। जब मंत्रियों में मत
ऐसा नहीं है महोदय। महोदय महोदय भाषा विवाद, महोदय भाषा विवाद एक ऐसा विवाद, महोदय सरकार ने आग लगाने का काम किया महोदय। और मेरा साफ साफ आरोप है सरकार के ऊपर कि इनको किसी भाषा से कोई मतलब नहीं है, न भोजपुरी से, न अंगिका से, न मगही से, न कुरमाली से, न कोटा से, न कुड़ुक से, न संथाली से, न मुंडारी से, न हो से, किसी भाषा से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ एक भाषा से मतलब है और वो भाषा है उर्दू। वो भाषा है उर्दू, सिर्फ और सिर्फ उर्दू से मतलब है, दूसरा किसी भाषा से मतलब नहीं महोदय। आज महोदय, आज मैं सुबह सुबह शून्यकाल के दरमियान मैंने माननीय इरफान साहब जो अभी उछल रहे हैं महोदय, मैंने इरफान साहब से पूछा, इरफान साहब क्या आपको उर्दू आती है? इरफान साहब बोले सदन में जवाब दूंगा। मैंने कहा इरफान साहब क्या आप उर्दू जानते हैं? कहा मैं सदन में जवाब दूंगा। महोदय आप लोगों का अवसर जब आएगा, राज साहब तो शरीफ आदमी, अपने अवसर में बोलेंगे ना, आप तो आप अपने अवसर में बोलेंगे। बैठिए, बोलिए। आप इरफान अंसारी के श्रेणी में क्यों शामिल कर रहे हैं अपने आप को? क्या उर्दू 24 राज्यों की, 24 जिलों की बोले जाने वाली भाषा है महोदय? लिखने वाली भाषा, पढ़ने वाली भाषा है महोदय? तो अगर भाषा को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा तो ये बहुत ही दुखद है महोदय। भाषा को कभी भी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। भाषा तो संवाद का विषय है महोदय, भाषा तो संवाद का विषय है। आप सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, आप उर्दू प्रेमी लोगों को खुश करने के लिए, आप महोदय एक बात और कहना चाहता हूँ, शायद इनको, मैं तो बन्ना गुप्ता जी सदन में मौजूद नहीं है, कहाँ है? नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं बन्ना गुप्ता साहब को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने सत्य को स्वीकार किया महोदय। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी से खतरा नहीं है, हमें दूसरे से खतरा नहीं है, हमें अगर खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री से खतरा है। उन्होंने भांप लिया महोदय, उन्होंने भांप लिया। उर्दू कौन पढ़ता है? उर्दू वाले लोग किसको वोट देते हैं ज्यादा? कांग्रेस पार्टी को। अब वो महोदय, उनको इससे मतलब नहीं है, सरकार को सिर्फ इससे मतलब है महोदय, सरकार को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मतलब है कि कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण करे, जो मुसलमान बंधु है वो कैसे खुश हो। सरकार को सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है महोदय, सरकार को सिर्फ इससे मतलब है महोदय। सरकार ने हिंदी को हटा दिया महोदय। हिंदी ने कौन सा कसूर किया था महोदय? ये पूरा सदन जानना चाहता है। आप कहिए, आप में से कौन हिंदी के विरोधी हैं? आप कहिए कि हम हिंदी का विरोध करते हैं। महोदय, ये सरकार पूरी तरह से राजनीतिक चश्मे से भाषा विवाद को जानबूझकर गढ़ने का काम किया महोदय। सच्चाई है कि सरकार चाहती है कि कांग्रेस समाप्त हो जाए। सावधान हो जाइए, सावधान कर रहा हूं आप लोगों को। सरकार चाहती है कांग्रेस समाप्त हो जाए। सरकार को भी पता है कि उसका जो वोट बैंक है वो उर्दू वाला ही है। अगर वो वोट बैंक हमारे तरफ आ गया तो कहीं हम अपने दम पर सरकार न बनाए, ये ख्वाब सरकार के लोग देख रहे, मुखिया जी देख रहे महोदय। और इसीलिए आपको सावधान करता हूं, जो कांग्रेस के मित्रों को, अच्छा किया आपने महोदय, जेएमएम को एक तरफ कर दिया, कांग्रेस को एक तरफ, कम से कम विचार करने का मौका मिलेगा इन लोग।